अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मन जअलल अर्दा करारं वजअल खिलालहा अनहारं वजअल लहा रवासिया वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा अइलाहुम मअल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की बड़ाई, किबरियाई, तारीफ़, तौसीफ़, तहमीद अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, हबीब खुदा, शम्सुज़्ज़ोहा, बदरुद्दुजा, मंबई रुश्दो खुदा, सरचश्मे सब्र व रज़ा, पैगम्बर रब्बे अर्ज़ो समा, वालिय बतहा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने एक आयत तिलावत की है, तो मैं पहले इसका आपके सामने तर्जुमा पेश करता हूँ, फिर उसके बाद आपके सामने इसकी मुख्तसर तफसीर पेश की जाएगी। अल्लाह ताला हमको सच बोलने की, सच कहने की और इसको समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया अम्मन जाअल, वो कौन है जिसने बनाया, अल अर्दा, ज़मीन को, करारन, करार वाली, या वो कौन है जिसने ज़मीन को करार दिया, वो कौन है जिसने ज़मीन में ठहराव पैदा किया। जैसा कि पहले भी ये अर्ज़ कर चुके हैं कि करार कहते हैं कि जहाँ ठहराव की कैफियत हो, आदमी इंसान अच्छे तरीके से वहाँ रह सकता हो, बच सकता हो, उसको वहाँ की सहूलतें मुयस्सर हों, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकता हो। तो ज़मीन को ये हालात जो हैं, अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि ये किसने किए हैं। अम्मन जअल अर्दा करारन, के ज़मीन को करार किसने दिया है। आगे दूसरा सवाल जो अल्लाह ताला ने किया है, व जअल खिलालहा अनहार, और फिर उसके दरमियान नहरें चला दी। व जअल लहा रवासिया, फिर उसने लंगर बनाए, फिर उसके लंगर बनाए। व जअल बैनल बहरैनि हाजिदा, और फिर दो समुंदर बनाए जिसके दरमियान ओट खड़ी कर दी। अइलाहु मअल्लाहि, तो क्या अल्लाह के अलावा कोई और मबूद भी हो सकता है। बल अक्सरहुम कौमुन ला यअलमून, ये लोग अक्सर जो हैं वो नहीं समझते, नहीं जानते। तो अब इसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने बयान करते हैं। फरमाया अम्मन जअल अर्दा, कि वो कौन है जिसने ज़मीन को बनाया, करारन, करार वाली। यानी जब ज़मीन को पैदा किया गया तो उस वक़्त ज़मीन की हालत ये नहीं थी जो अब है। इस ज़मीन पर रहने के कुछ आसार न थे, कुछ लवाज़मात न थे, बल्कि ये ज़मीन, यहाँ सारा पानी ही था। इस पानी के अंदर से एक क़िते की सूरत में ज़मीन ज़ाहिर हुई जो बैतुल्लाह शरीफ की थी। फिर अल्लाह ताला ने उस ज़मीन को फैला दिया और वो मौजूदा शक्ल में आ गई। जब ये ज़मीन बन गई तो उस वक़्त इसकी सूरत हाल ये थी कि ये कश्ती की तरह पानी के ऊपर तैर रही थी, हचकोले ले रही थी, कभी उधर और कभी उधर हो रही थी। तो आप ये जानते हैं कि जब एक थोड़ा सा ज़लज़ला भी चंद सेकंड का आ जाए तो वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है। और जब जिस तरह कश्ती डोलती है, तो ऐसी हालत में क्या इस पर कोई इमारत बनाई जा सकती है?
खेती बाड़ी की जा सकती है, सनत लगाई जा सकती है। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो फिर उसको करार वाली बनाया। करार वाली कैसे बनाया कि इसको हिलने से हटा दिया, ऊपर पहाड़ों को ठोंक दिया, कायम कर दिया। फिर इस पर पहाड़, नदी, नाले, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई, जिससे इंसानी ज़िंदगी जो थी उसमें रौनक आई, फिर इंसान ज़िंदगी गुजारने के काबिल हुए। व जअल खिलालहा नहारन, फिर इसके दरमियान नहरें चलाईं। नहरों से मुराद जितने भी ये नदी नाले हैं, ये दरिया हैं, ये समुंदर हैं, ये सब मुराद हैं कि फिर इसके दरमियान अल्लाह ताला ने नहरें चला दी। ये नहरें क्यों चलाईं? नहरें इसलिए चलाई कि पानी को ज़मीन की ज़रूरत थी। जब ये पानी ज़मीन पर गया तो फिर ज़मीन नरम हुई, उससे चारा निकला, उससे नबातात पैदा हुए, उससे गल्ला उगा जो इंसानों के खाने के काम आया, जो इंसानों के, हैवानों के खाने के काम आया। और फिर व जअलहा रवासिया, फिर इस पर लंगर कायम किए। लंगर से मुराद जैसे समुद्र में पहाड़ बहरी जहाज़ चलता है ना, तो उसको जब एक बंदरगाह पर रोका जाता है तो फिर उसको काबू करने के लिए बड़े बड़े रस्सों और संगलों की मदद से उसको एक जगह पर जमद किया जाता है ताकि वो हिल ना सके, उसकी जो लोडिंग अनलोडिंग है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो इसी तरह ज़मीन को हिलने से हटाने के लिए अल्लाह ताला ने लहार रवास या उसके लंगर कायम किए, यानी उस पर पहाड़ जो थे वो कायम कर दिए ताकि वो हिल ना सके और जो काम ज़मीन से लेने हैं वो ज़मीन अच्छे तरीके से कर सके। व जाला बैनल बहरैन हाजिदा, फिर अल्लाह ताला ने दो समुंदर बना दिए और उनके दरमियान आड़ पैदा कर दी। ये दो समुंदर, एक खारे पानी का था और एक मीठे पानी का था। तो ये दोनों ही बहम चलते हैं और मजाल है कि ये आपस में मिल जाएं। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस तरह ये समुंदर ज़मीन के ऊपर है, इस तरह समुंदर ज़मीन के नीचे भी है। जो जब हम बोर करते हैं तो नलका लगाते हैं तो नीचे से पानी जो है वो निकल आता है और फिर उसमें से जो पानी निकलता है वो कहीं से खारा होता है, कहीं से बदबूदार होता है, कहीं अच्छा पीने वाला होता है। तो इसका मतलब है कि ये खारा पानी और जो दूसरा मीठा पानी है, इनको अल्लाह ताला ने मिक्स नहीं होने दिया, इनकी लहरों को अलग अलग रखा है ताकि ये इंसान के पीने के काम आ जाए। ये जो दरिया हैं, नहरें हैं, नदी नाले हैं, पहाड़ों से आने वाला पानी है, बारिश से आने वाला पानी है, ये तो मीठा है, ये इंसान के पीने का काम आता है, ये खेती बाड़ी का काम आता है, ये जानवरों के पीने का काम आता है, ये इंसान की ज़िंदगी के लिए बड़ा ही अहम है। और इसी तरह जो समंदर का पानी है वो खारा पानी है। वो खारा पानी है और वो खारा पानी है तो उसका वो मीठा भी हो सकता था। अगर अल्लाह चाहता तो इस पानी को भी मीठा बना सकता था, लेकिन इस पानी को खारा इसलिए बनाया कि खारा पानी जो है, मीठा पानी जो है, वो चंद दिन तक एक जगह पर जमा रहे तो उसका रंग तब्दील हो जाता है, उसमें बदबू पैदा हो जाती है, वो पीने के काबिल नहीं रहता। तो अल्लाह ताला ने समुंदर का जो पानी था उसको खारा पानी बना दिया और दरियाओं के पानी को मीठा बना दिया। एक को इंसानों के लिए बना दिया और एक को दूसरे कामों के लिए, जो समुद्री मखलूक है, जो जहाज़रानी का काम किया जाता है, सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, यानी वो भी इसी तरह ज़रूरी था जिस तरह मीठा पानी ज़रूरी है। और फिर ये है कि खारे पानी के और बहुत से फ़वाइद हैं कि समुद्री नबातात, समुद्री जानवर, हयात समुद्री, ये सब जो हैं ये समुंदर में मरते हैं। जब ये मर जाते हैं तो समुंदर का नमकीन पानी जो इनको गलाकर इनको ज़ाया कर देता है। अगर ये समुंदर का पानी भी मीठा होता तो पहले तो ये मीठा पानी जो है चंद दिनों के बाद इसमें
बदबू पैदा हो जाती, इसका रंग तब्दील हो जाता और ये पीने के काबिल ना रहता, और इसकी बदबू जो थी वो इंसानों के लिए परेशानी का बायस बनती। और फिर दूसरी बात यह है कि जो समुद्री मखलूक समुंदर के अंदर मर जाती है, एक्सपायर हो जाती है, वो अगर मर जाती मीठे पानी में, तो मीठे पानी से उसका वजूद जो था वो बरकरार रहता, उससे पानी की बदबू जो है वो भी बढ़ जाती और फिर वो दुनिया में फैल जाती, तो इंसान के लिए यहाँ ज़िंदा रहना, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो भी करती है वो बेहतर करती है, उसके सारे काम जो हिकमतों से भरे होते हैं, हम हैं कि उन कामों को बाज़ औक़ात समझ नहीं सकते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वजअल बैनल बहरैन हाजिदा, हमने दो समुंदर बना दिए, एक मीठा और एक खारा, और वो बाहम चलते हैं और उनका पानी मिक्स नहीं होने दिया, उसमें रुकावट डाल दी है। उसके बाद फरमाया आइलाहुम मअल्लाह, ये सारी चीज़ें, चार चीज़ें अल्लाह ताला ने गिनाई। एक तो ज़मीन को करार दिया, फिर ज़मीन में नहरें बनाई, फिर ज़मीन के लंगर बनाए, फिर समुंदर बनाए। ये चार बड़ी बड़ी चीज़ें बना के अल्लाह ताला ने कहा कि आ इलाहुम मा अल्लाह अहदा, तो फिर भला बताओ ना कि अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है? कोई है जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हों, या इसमें कोई हिस्सा डाला हो, या उसने कुछ ना कुछ बनाया हो? बल्कि ये जिनको पूजते हैं, ये जो इनके बुत हैं, जो इनके हाजत रवा मुश्किल कशा हैं, ये तो खुद पैदा किए गए हैं, ये तो खुद पैदा किए गए हैं। इन लोगों ने किसी को बारिश बरसाने के लिए रखा हुआ है, किसी को काम के लिए रखा हुआ है, किसी को घर के लिए रखा हुआ है, किसी को कारोबार के लिए रखा हुआ है। ये अलग अलग खिताब बनाए हुए हैं और अलग अलग इनसे काम लेते हैं। तो ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जितने भी बड़े बड़े काम हैं ये मैंने ही किए हैं। जब ये काम मैंने किए हैं, इनको संभाला भी मैंने है, तो फिर मैं ही इन सब का इलाह हूँ। भला कोई है? ये सवालिया फ़िक्र है कि आ इलाहुन, क्या कोई अल्लाह है मा अल्लाह, अल्लाह के साथ, यानी कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह के साथ कोई और इलाह नहीं है। बल अक्सरुहुम कौमुन ला यअलमून, बल्कि ये लोग अक्सर लोग हैं जो इन बातों को समझते नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, अपने अकीदों की दुरुस्तगी करो, अपनी सोचों को बेहतर बनाओ। अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।